तिरंगा यात्रा तो सभी पार्टियों को निकालनी चाहिए, सिर्फ भाजपा के लोग क्यों निकालते हैं? देखिए, इस देश में सैकड़ों पार्टियां हैं। यहाँ तो पिता के बाद माता श्री, हम माता श्री के बाद बेटा श्री आते हैं। फिर भी खबर बिहार के सारण जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के घर घर तिरंगा अभियान के तहत तरैया विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले ईसुआपुर, तरैया और पानापुर तीनों प्रखंडों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्थानीय विधायक एवं सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा ईसुआपुर के डोइला गांव से शुरू हुई और ईसुआपुर प्रखंड मुख्यालय बाजार का भ्रमण करते हुए तरैया प्रखंड मुख्यालय बाजार का भ्रमण करके पानापुर प्रखंड मुख्यालय बाजार से होकर पानापुर प्रखंड के सतजोरा बाजार पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा ने तीनों प्रखंडों की कई पंचायतों का और दर्जनों गांवों का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और हजारों समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ पैदल एवं बाइक से मार्च किया। ग्रामीण इलाकों में इस यात्रा को देखकर काफ़ी कौतूहल देखा गया। विधायक जनक सिंह ने ग्रामीणों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का अवसर है। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीत और नारे गूंजते रहे एवं ग्रामीणों ने भी जगह जगह पर तिरंगा लहराकर उनका स्वागत किया। तरैया विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों से गुजरी इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के सभी पदाधिकारी एवं जिला स्तर के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में स्थानीय विधायक जनक सिंह ने क्या कहा। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत में शहीदों के नाम पर फिर उन सपूतों के याद में हम सब आज तिरंगा यात्रा भव्य रूप से निकाले। इस देश जो हमारा अखंड भारत था, अगर ये नहीं बंटता तो आज भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश रहता। जिन्ना और जवाहर जी के निजी स्वार्थ में, निजी हित में भारत माता को दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन भारत का एक एक सपूत उन वीर बाकुओं की याद करते हुए यह प्रण ले रहा है तिरंगा यात्रा के क्रम में कि 2047 में निश्चित रूप से हम भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। इसी क्रम में आज हमारे तरैया विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 3 प्रखंड आते हैं, तीनों प्रखंडों में 6 मंडल है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से आज सभी 6 मंडलों में यह तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहिए? मैं कल जो 15 अगस्त है, उस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने तरैया विधानसभा सहित संपूर्ण बिहार और संपूर्ण राष्ट्र के आम आवाम को, भाई और बहनों को ढेरों साधुवाद देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा तो सभी पार्टियों को निकालनी चाहिए, सिर्फ भाजपा के लोग ही क्यों निकालते हैं? देखिए, इस देश में सैकड़ों पार्टियां हैं। वो पार्टी जो है, कुछ पार्टी ऐसे है जो राज्य और देश के लिए सोचती है, लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे श्रीमती ममता बनर्जी का हो, चाहे राजद जो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में जो सपा है, अन्य जो निजी पार्टियां हैं, वह अपने हित में चिंतन करती है, सोचती है, वो परिवारवाद के तरफ उसका ध्यान रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ये कहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। ये माँ, मेरे पास जो कुछ है तेरे लिए है। और हमने प्रण किया है कि 2047 में माँ तुझे दुनिया के मानचित्र पर लाएंगे, चाहे वो आर्थिक होगा, वो सामाजिक होगा, चाहे शैक्षणिक होगा या खेल क्षेत्र में होगा, हर क्षेत्रों में हम लाएंगे। और जिसको निजी चिंतन होगा उसको राष्ट्र से क्या लेना देना है। महाभारत के क्रम में आपने देखा हो कि एक तरफ पांडव थे तो दूसरे तरफ कौरव थे, और दोनों के बीच अर्थात जो महाभारत हुए थे, अगर कौरवों के अंदर सामूहिक चिंतन होता, राज्य के आम आवाम के लिए चिंतन होता, तो जो महाभारत 18 दिन में समाप्त हुआ वो 28 वर्ष भी लग जाते तो समाप्त नहीं होता। इसलिए वहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा था, यानी कौरवों के और पांडवों के बीच सामूहिक चिंतन था, अपने राज्य के लिए, आम आवाम के लिए उसकी चिंतन था। उसी तरह से इस देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल है जो अपने लिए सोचता है। यहाँ तो पिता के बाद माता श्री, हम माता श्री के बाद बेटा श्री आते हैं। फिर भी बिहार की जो हमारे भैया बहनें हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठे और बिहार जो देश का एक अंग है, राज्य समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। इसलिए हम सब आए, और कल का जो दिन है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाएंगे कल, उस अवसर पर हम सब मिलजुल कर माँ भारती को याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।